पहले ही उनका एक रिहैब के पहले का प्रोग्राम बोलते हैं प्रीहैब प्रोग्राम हम डिजाइन कर लेते। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, उस समय एक स्प्रे लेके इंडिया टीम में फिजियोथेरेपी जाया करते थे और उस टूल से हम ये असेस कर लेते हैं कि इस मूवमेंट में यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। हम सब कहीं ना कहीं बचपन में क्रिकेट जरूर खेले हैं, बिल्कुल। चाहे हम कितने अच्छे प्लेयर हो या बुरे प्लेयर हो, बट क्रिकेट सबने खेल रखा है। आप खुद आई थिंक यू आर इम्पैनल्ड विथ बीसीसीआई एंड पार्ट ऑफ द बिहार क्रिकेट टीम समहाउ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। टेल अस अबाउट दिस जर्नी। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, समहाउ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस थे या उस लेवल पे हमें कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो हमने क्रिकेट हम नहीं खेल पाए। देन वी डिसाइडेड कि नहीं, वी विल डू समथिंग फॉर द क्रिकेटर्स। लाइफ का एक बहुत बड़ा मतलब समझिए पैशन है मेरा, क्रिकेटर्स को ट्रीट करना। वाई माई फैसिनेशन विथ यू इज दैट कि आपने इस सब्जेक्ट को तब टेकअप किया जब तकरीबन इसको बिहार जैसे स्टेट में क्रिकेट, एक समय था जब हमारे यहाँ क्रिकेट ही नहीं था। बिल्कुल। और उस दौर में भी एक ऐसे सब्जेक्ट को टेकअप करना और ये देखना कि आने वाले भविष्य में बिहार में भी क्रिकेट कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेगा, जो आज ले चुका है, और उस सब्जेक्ट के ऊपर आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं। सो आई थिंक स्पेशल मेंशन एंड थैंक यू टू यू कि आप इतने लंबे समय से इस चीज़ को लेकर के यहाँ तक आए हैं और आज हम देख रहे हैं कि बिहार में क्रिकेट ऑलरेडी एक बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। क्रिकेटर्स को अगर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तो आप कॉम्पिटिटिव, इतना हाई कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग एरा में आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे बड़ा रोल रिहैब पार्ट में फिजियोथेरेपिस्ट का ही है जी। ये एक टाइम था कि उस समय एक स्प्रे लेके इंडिया टीम में फिजियोथेरेपी जाया करते थे। स्प्रे लगा दिया और एक ब्रूफेन की टैबलेट दे दी। लाइक कि हमारे काफी सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से जो अभी रिटायर हो चुके हैं, जो समाव उनसे बात होती है सब लोगों से, तो वो बताते हैं कि वो एक दौर था जब हम लोग खेला करते थे और फिजियोथेरेपी किस लेवल पे हमें हेल्प करता था। आज इनको इतना किस लेवल पे आप लोग ट्रेन हो कि कहाँ से कहाँ बच्चों के लिए सोचते हो और कितना उसको कॉम्पिटिटिव बना दिया आपने, जो उसका 100% परफॉर्मेंस देने के लिए जो भी जरूरत हो वो कराना फिजियोथेरेपिस्ट का ही काम। हाँ, मैं ये पूछने वाला था कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट टीम या एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ में व्हाट इज द रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट? इट इज ओनली कि अगर कभी कोई इंजरी हो जाए तो हम उसको ठीक कर दें, या उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें, कैसे करें, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। बिल्कुल डिफरेंट है सर। पेन मैनेजमेंट फॉर एनी नॉर्मल वर्किंग जैसे हम और आप हैं, और फिर कोई इंजरी मैनेजमेंट फॉर ए क्रिकेटर प्रोफेशनल, वेरी डिफरेंट। प्रोफेशनल जो एलीट क्लास एथलीट्स, उसके लिए बहुत डिफरेंट है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपका दर्द ठीक हो जाए, आई एम हैप्पी, मेरा काम हो गया। क्रिकेटर्स को क्या चाहिए? दर्द ठीक नहीं होना, ओनली दर्द ठीक नहीं होना, मैक्सिमम परफॉर्मेंस उनका निकल के कैसे है, उस मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए उनको रिटर्न टू प्ले तक कैसे जाना है। तो इसी वजह से हमारे पास काफी सारे टूल्स अभी डेवलप हो गए हैं। जो टूल्स क्या है, जैसे हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग फॉर्मेट्स और उसके टूल्स एंड असेसमेंट टूल्स हैं, जिसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि बायोमैकेनिकली क्या इश्यूज आ सकता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि आपके डिफरेंट बॉडी सिस्टम में फॉर फास्ट बॉलर या फॉर बैट्समैन फॉर फील्डर क्या क्या मूवमेंट किस ज्वाइंट पे किस हिसाब से होनी चाहिए, और उस टूल से हम ये असेस कर लेते हैं कि इस मूवमेंट में यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, तो हम पहले ही उनका एक रिहैब के पहले का प्रोग्राम बोलते हैं प्रीहैब प्रोग्राम हम डिजाइन कर लेते हैं। कि हम पहले ही जान जाते हैं, मतलब कि इंजुरी प्रिवेंशन इज द प्राइमरी रोल वेयर वी आर वर्किंग। ओके, सो दैट इज प्री रिहैब। प्रीहैब मतलब कि रिहैब, प्रीहैब कि आप जैसे किसी भी बच्चों को आपने इसकी स्क्रीनिंग की, किसी बच्चे को उसका हिप का मोबिलिटी नहीं है, तो हिप मोबिलिटी अगर बच्चों का नहीं होने से उसका पूरा स्ट्रेस उसके लंबर इस रीजन पे आएगा, मतलब स्पाइन पे। और अगर हिप मोबिलिटी सही नहीं हो पा रही है और बच्चा बार बार पेस बॉलर है, बार बार अपने बॉलिंग एफर्ट लगा रहा है, तो उसके रोटेशन
लिमिट होंगे, और रोटेशन लिमिट करने के लिए वो क्या करेगा, अल्टर्ड कोई दूसरा मूवमेंट करेगा जिससे ज्वाइंट पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि उसमें फ्रैक्चर हो, जिसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। जो अभी रिसेंटली आपने हार्दिक पांड्या, बुमराह इन लोगों को देखा। तो दीज आर द, मतलब आप समझिए कि एक आपकी कैरियर खत्म हो सकती है, इस लेवल की इंजुरीज होती है। तो उसको पहले असेस कर लेना, डायग्नोस करके उसके लिए हम प्रीहैब प्रोग्राम डाल के और तब उनको हम उस हिसाब से ट्रेन कर लेते हैं। सो क्लिनिकल फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, उसके अलावा, हाँ उसके अलावा वर्क लोड मॉनिटरिंग, वर्कलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लेते हैं कोई क्रिकेटर है, आप देखते हैं कि 4 मैच खेला, वो तो 15 विकेट ले चुका था भाई, 5वां मैच बिठा दिया उसको। दैट इज ए पार्ट ऑफ वर्कलोड मॉनिटरिंग। आपको ये डिफाइन होता है कि आपको इतने बॉलें फेंकनी है इतने हफ्ते में। Who decides it? कौन डिसाइड करता है? These are the total written procedures. ये हमारे पास होता है। आप जैसे ही there is a sheets, workload monitoring sheets, आप उसमें जैसे ही डालेंगे कि आज हार्दिक पांड्या ने इस हफ्ते 100 बॉल डाली नेट में, उनको रोज का रिकॉर्ड देना होता है कि आज मैंने नेट में 40 बॉलें डाली, कल मैंने मैच में 6 ओवर डाला, ऐसे करके रिकॉर्ड को तो वो मैच करना होता है कि अरे 4 हफ्ते में तो इसने इतने बॉल डाल दिया, इस लोड के हिसाब से इसका लोड ज्यादा आ रहा है, दैट कैन इम्पैक्ट हिज स्पाइन, इसको रोकना होगा। ही हैज टू बी रेस्ट फॉर अ वीक और सो। तो उसको मैच नहीं खेलने दिया जाता है। These are the totally मतलब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द प्लेयर्स आल्सो। तो ये काम एक स्पोर्ट्स फिजियो का होता है टू डू द वर्कलोड मैनेजमेंट। इवन विद द मतलब आप गाइड करना, आप अपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को आपको बताना कि सर इस लेवल के इसकी इश्यूज है, थोड़ा आपको इसको, जैसे अगर किसी को शोल्डर की इंजुरी है, थोड़ा उनको निगल्स बोल सकते हैं, निगल्स है लेकिन उसको मैच खिलाना जरूरी है, तो हम उनको कोचेस को भी बताते हैं कि सर इसको ना 30 यार्ड्स में फील्डिंग कराना, बाउंड्री रोप पे मत भेजना क्योंकि थ्रो मारने में ज्यादा फोर्स लगेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका पूरा का पूरा बैकएंड से एक फिजियोथेरेपी जो किसी को नहीं दिखता है क्रिकेट में, वो पूरा काम कर रहा होता है। यू कांट एज्यूम कि किस लेवल पे वर्क होता है, हर चीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, और इवन कि हर एक प्लेयर का एक एक चीज मॉनिटर होके उनका एक प्रोफाइल बना होता है। जो कोई भी फिजियो, इंडिया का कोई भी प्लेयर को कहीं भी जब चाहे एक्सेस लेके, बीसीसीआई का एक टूल है, अब उसका ऐप है, उसके थ्रू हम लोग को जाके उस पर सभी चीजें देख सकते हैं। सर अभी लेटेस्ट जो आईपीएल हमारा कंक्लूड हुआ, जी, बहुत सारे स्टार परफॉर्मर निकल के आए, खास करके बिहार से, विच इज सच ए गुड साइन। और हमें तो एक पर्सनल अचीवमेंट की तरीके से लगता है कि बिहार से आज ऐसे लड़के, तो अपना आपका वैभव। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बिहार से जो भी लड़के आज निकल करके आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, अब तो पार्ट ऑफ इंडियन टीम बनने जा रहे हैं, आपका किनके साथ काम करने का रहा समय और कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? टेल मी दैट स्टोरी अबाउट जो आईपीएल में खास करके हमारे बच्चे निकल करके आज गए हैं। अभी हमारे 2 बच्चे जो भी रिसेंटली, वैसे तो 3 गए थे आईपीएल में, अभी 2 जिसको आपने टीवी स्क्रीन पे देखा है, सनराइजर में साकिब हुसैन और अपना राजस्थान रॉयल का तो बेस्ट वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप अभी उन्होंने लिया इस बार 15 साल में। उन्होंने बहुत वन ऑफ द, मतलब इस क्रिकेट एरा का मतलब उस तरह का प्लेयर शायद 100 साल या 60 साल 50 साल में एक ही बनता है। उस लेवल का वो टैलेंट है। शुरुआत जब हुई थी उसकी क्रिकेटिंग कैरियर की, तो वो बिल्कुल जिस समय वो 8 या 9 साल का होगा, तो हमने उसको देखना शुरू किया था, मतलब उसके साथ काफी सारे, तो वो छोटा था तो उस समय, बट वो इतने हाई इंटेंसिटी के बैटिंग करता था, इस लेवल के हिटिंग थी उसकी कि सरप्राइज नहीं था कि वो इंडिया नहीं खेलेगा, ऐसा कुछ नहीं था, वो इंडिया खेलना ही था। उस लेवल का टैलेंट है उसमें, शुरू से दिख रहा था। बट हाँ, उसको प्लेटफॉर्म सही मिल जाए ये हमें डर था कि उस प्लेटफॉर्म पे वो सीधा चलता गया और अच्छा काम करने से रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो मेहनती हो। वो बिल्कुल डेडिकेटेडली अपने काम में लगा रहा। उसके फादर भी थे तो काफी उसके साथ अटैच रहे। मदर एंड फादर दोनों ने उनके लिए लाइफ में सब चीज को उन्होंने छोड़ दिया
बच्चा एक अच्छा बड़ा क्रिकेटर बने, और वो बन के दिखाया। मैंने ये भी सुना था कि साकिब को आपके साथ साकिब, कुछ उसको इंजरी हुई थी, साकिब के कई इंजुरीज छोटी छोटी आपने हुई उसको थी। मॉनिटर किया था। मॉनिटर, वो बीसीसीआई का नॉर्म्स है कि जो भी, आई एम ए चीफ फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बिहार, तो इस हिसाब से क्या होता है ओके। कि कोई भी इंजुरीज अगर वो हैंड ओवर होता है, कि अगर बिहार का प्लेयर को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हैंड ओवर मेरे पास आएगा, आई हैव टू सी द प्लेयर, ओके। और मुझे रिपोर्ट करना होता है कि अब ये चीजें हैं, और इस हिसाब से उनकी इंजुरीज मैनेज की जा रही हैं। जैसे वैभव, वैभव को सर्टिफिकेट्स देना था कि वो इंडिया का कैप्टन बना था अंडर 19 का, तो फिजियो मैं ही था ओके। इंडिया बिहार टीम का, तो मेरे को रोज का रोज मतलब वहां से वैभव का फिटनेस दीजिए, तो उसके हिसाब से फिर वो जज होता है कि नहीं, इनके हिसाब से ये चीजें ठीक है, तो फिर आगे क्रिकेट में ये परफॉर्म मतलब खेले। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो अगर मैं ये बात करूं कि इसका बेनिफिट की मैं बात करना चाहता हूं कि बिहार जैसे जगह में आज बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो आगे आ रहे हैं और सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है। अगर इंजरीज होती हैं तो जैसे आप इन क्रिकेटर्स के साथ काम करते हैं, तो क्या आज हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है जहां हम स्पोर्ट्स रिहैब को सपोर्ट कर सकें? सर अगर आप देखते हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो एक बैंगलोर में ही है, पहले जिसको एनसीए बोलते थे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम हो गया। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में है, जिसमें कि बीसीसीआई का, जहाँ पे ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब यूनिट है, जहाँ पे उनका रिहेबिलिटेशन और ये प्लान है। बट इस तरह का कोई एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समहाउ बिहार क्षेत्र में नहीं है, इवन कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही नहीं है। ओके। बिहार में भी आपके मोइन लोग स्टेडियम को उस हिसाब से किया जा रहा है कि अब वो स्टेडियम बन जाएगा, और उसमें भी इस तरह की चीजें फैसिलिटीज मिलेगी प्लेयर को। अभी हम लोग, क्योंकि मैं इससे जुड़ के काम कर रहा हूँ पिछले 8-9 सालों से, मैं बिल्कुल इस क्रिकेटर्स के लिए ही डेडिकेटेड हूँ कि बहुत सारा इनके लिए हर साल इनके साथ रहता हूँ। मैंने सभी बच्चों को जो आज बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो या अभी इनिशियली काम कर रहे हो, लगभग वैसे सभी बच्चों को मैं जानता हूँ, और वो भी मुझे जानते हैं कि कोई इंजरी होनी है तो सर से बात कर लेनी है, अभी उसको कैसे मुझे और गाइड करेंगे, वो मैंने देखा है। वो हाँ, और उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं, और जो हेल्प होता है। और इवन कि मैंने अपने हमने जो रिहैब टच अपना रखा है यहाँ पे सेंटर, उसमें मैंने स्पोर्ट्स इंजुरीज के लिए एक स्पेसिफिक सेंटर, स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स एंड टूल्स का एक कॉर्नर बना रखा है। हम लोग ने टाई अप कर रखा है, जिम्स से भी टाई अप है, कि हम उनको जो प्रोग्राम रिहैब करा के बाकी जब उनको रिटर्न टू प्ले के लिए जो तैयारी करानी है वो 100% दे दे, तो उस समय और क्या क्या उनके मतलब ग्राउंड की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, कहाँ जिम की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, वो सब चीजें हम उनको आउटसोर्स करके देते हैं। सर, सो इंजुरी, फिटनेस या जो रिजीम ऑफ एथलीट होता है वो एक आम आदमी के लाइफ से बड़ा डिफरेंट होता है, और ये बहुत ही ग्लैमरस सा हमें दिखने में लगता है कि अच्छा एक एथलीट बड़ा कुछ अलग सा पैटर्न फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाई दे लुक सो फिट। वी ऑल आर फैन ऑफ विराट कोहली और उनके फिटनेस रिजीम की बात पूरी दुनिया करती है। हम ऐसा क्या सीख सकते हैं एक एथलीट के लाइफ स्टाइल से, एक एज अ कॉमन पर्सन लाइक मी, कि हम अपने लाइफ को बेहतर कर सकें? देखिए, एथलीट को अच्छा परफॉर्म करने के लिए डिसिप्लिन होना तो बहुत जरूरी है। सबसे पहला डिसिप्लिन, उनके फूड हैबिट्स, उनके स्लीप हैबिट्स, उनके वर्कलोड, और उनके लाइफ स्टाइल। ओके। तो ये सब चीजें ना बहुत ऑर्गेनाइज वे में उनका डिजाइन होता है। तो उनको कब सोना है, क्या खाना है, कितने टाइम के लिए उनको प्रैक्टिस करनी है, कौन से जिम सेशंस को करना है, कौन से ऑन फील्ड या आउटफील्ड जो भी ट्रेनिंग सेशंस है उसको करना है, क्या वर्कलोड उनकी होगी, उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस वो अच्छा निकले, उसके लिए उनको कितना बॉल नेट्स में डालनी है, कितना वो सभी चीजें पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, और दे आर ऑल कैलकुलेटिव। और वही डिसिप्लिन है कि आपको, अगर प्लेयर्स अच्छा सोएगा तो उसको उसके बॉडी में जो भी रेस्ट होने से इन्फ्लामेशन कम रहेगा, तो इंजुरीज के चांसेस कम होगी, रिकवरी अच्छी होगी, उसको हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छे से पानी पीना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस नहीं होने चाहिए, उसके लिए उनको काफ़ी सारे अभी तो हम लोग यूज करते हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, जो भी जैसे ये आपके इलेक्ट्रोल पाउडर्स हो गए, फास्ट इनफ हो गए, सब ड्रिंक्स है जिसको हम लोग देते हैं। करेक्ट। उसके अलावा फिर क्या है कि कई सारे प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी बड़ा कैलकुलेटिव वे में हम लोग, बट ड्यूरिंग सीजन तो हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करने को नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग आओ मतलब सीजन के पहले और सीजन के बाद उसको ज़्यादा यूज करते हैं कि लोग उस समय थोड़ा
बॉडी गर्थ बिल्डअप ये चीजों को उस हिसाब से मैनेज कर पाए। सो इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन ऑल दैट आई अबाउट कैन डिसिप्लिन। टेक आउट। मेरा ये है कि एक बिल्कुल डिसिप्लिन रिजीम अगर हम भी अपने नॉर्मल लाइफ में फॉलो करें बिल्कुल। तो हमारा भी मतलब लाइफ उनका बेहतर। खान पान, मतलब उनका फूड हैबिट, हाइड्रेशन, उनके स्लीप हैबिट्स, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। एक सर मैं आपसे एक एग्जांपल जानना चाहूंगा, जब कभी आपने कोई जस्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट, क्योंकि आपने इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ काम किया हुआ है, कोई ऐसा क्विक इंटरवेंशन आपने किया हो, कोई इंजरी से आया हो और आपने कोई क्विक इंटरवेंशन किया हो और फिर वो खिलाड़ी जो है सो वापस मैदान पे लौटा बिल्कुल हो? सर, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, बट रिसेंटली मैंने पिछले साल जो फाइनल्स था हमारा, हम्म रणजी ट्रॉफी का महिला के स्टेडियम में हमारा फाइनल चल रहा था। हम्म तो उसमें प्लेट ग्रुप का फाइनल था। उसमें क्या था, हमारा कैप्टन शकीबुल गनी हम्म इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन आवर टीम, हम्म और वो उसको खेलना बहुत जरूरी था। मैच के एक दिन पहले ही जर्ड हो गया, बैक इंजरी हो गई उसको, ओके। और इवन वो वॉक नहीं कर पा रहा था। हम्म तो वैसी स्थिति में ये बड़ा चैलेंज था कोचेस के लिए भी कि अब इसका कैसे हम सब्स्टिट्यूट लाएं। इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर, इज वेरी गुड फील्डर, अब बैट्समैन तो इज ए वेरी गुड बैट्समैन। तो वो ऐसा टाइम था जब पूरा डिपेंडेंसी मेरे ऊपर हो गई थी टीम की कि इसको खिलाना है, क्योंकि फाइनल जीतना है और इसको किसी तरीके से खेलना चाहिए। बाद में ये भी चल रहा था कि खेल पाएगा कि नहीं, तो फिर हम दूसरा अल्टरनेटिव क्या लेके चले। कायदे से अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से इंजुरियां हो ही थी, उसको अगर हम टाइम के हिसाब से नहीं मैनेज कर पाते तो शायद वो नहीं खेल पाता। बट उसके भी गट्स थे, उसने बोला नहीं सर मैं खेल लूंगा, आप मेरे को सपोर्ट करो। वैसे उस प्लेयर को मैंने सपोर्ट करके जितने भी मेरे स्किल्स होते हैं, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस होते हैं, टेपिंग, नीडलिंग, उनके स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस है ना, उसके हिसाब से उनको टाइम टू टाइम जाके क्या क्या प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग बैटिंग, वो सब करा के हमने इस लेवल पे तैयार कर दिया कि ही मेक्स सेंचुरी।